Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अच्छा जी, हम जल्दी से वापस आ गए अपने एनालिटिक्स के ऊपर। अठारह स्कोर चाहिए 25 बॉलों पे और हारिस सुहेल और बाबर आजम जी छाए हुए हैं माशाल्लाह से। और 18 रन्स बनाने के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान न्यूजीलैंड से भी मैच जीत जाएगा और बहुत अच्छा मैच आज का पाकिस्तान ने जीता। अच्छा जी, आपको ऐड दिखाते हैं एनालिटिक्स का। अच्छा जी, बहुत बोरिंग किस्म का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जी। एनालिटिक्स शदीद किस्म का बोरिंग है। अच्छा जी, 92 की तरह का आ गया जी। बस सिर्फ 92 और 2019 में ये फ़र्क है कि वहाँ पे इमरान खान था और यहाँ पे सरफराज है। बाकी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से बाकी सेम टू सेम चलती हैं। अच्छा जी, ये ईडन रोब जो फैशन ब्रांड है जिसके लिए मैं मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, उनका अकाउंट है और ये रियल अकाउंट में आपको शो कर रहा हूँ, रियल डाटा, जस्ट आप लोगों की लर्निंग के लिए, जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, कोई भी ट्रेनर, कोई भी आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शायद ले रहे हो या डिफरेंट सिखाने वाले हैं, कोई भी अपना रियल अकाउंट यूज़ नहीं करता, आपको रियल अकाउंट शो नहीं करता। बट मैंने आपको जितने भी अकाउंट्स दिखाए, वो सेली टेक्स का हो, वो एस गैलरिया का है, वो ईडन रोप का, ये सारे मेरे रियल अकाउंट्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। होम में सबसे पहले आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर बंद करें और जस्ट फोकस करें। ये शदीद किस्म का बोरिंग है, ठीक है। अगर आपको समझ आ जाएगी तो आपको इतना मज़ा आएगा एनालिटिक्स में। आप कहोगे कि यार दुनिया है तो एनालिटिक्स के अंदर ही है। यहीं से आपने प्लान बनाना है, यहीं से आपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है, यहीं से आपने देखना है कि मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ, मैं अच्छी मार्केटिंग कर रहा हूँ या बुरी मार्केटिंग कर रहा हूँ। सब चीज़ें आपको एनालिटिक्स में मिलेंगी, ठीक है। होम के अंदर आप डैशबोर्ड जो है उसमें आपको मोटी मोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि यार यूज़र कितने आए, रेवेन्यू कितना हुआ, कन्वर्जन रेट कितना हुआ, सेशन कितना लगा, इस टाइम रियल टाइम कितने आ रहे हैं उसमें, ठीक है। देन रियल टाइम का जो टैग है उसके हम ओवरव्यू में जाते हैं तो आपको इस टाइम वेबसाइट पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली वो बताता है। और जो गूगल एनालिटिक्स की एक्यूरेसी है वो 98% है। 2% चांसेस हैं कि कोई डाटा ऊपर नीचे होगा। जैसे यहाँ पे 75 आ रहा है तो शायद 77 या 78 बंदा हो या 70 बंदा हो। 2% का मार्जिन एनालिटिक्स में होता है, ठीक है। और जो फेसबुक के एनालिटिक्स है उसमें 40% का मार्जिन है, इसलिए मैं उसको प्रेफर नहीं करता, ना यूज़ करता हूँ, ना सीखा है, ना किसी को सिखाता हूँ, ना किसी को बताता हूँ। ये करता हूँ कि यार एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स यूज़ करो। इसमें जो फ्लॉ का परसेंटेज है वो 2% है, 98% एक्यूरेट है ये। इस टाइम की 70 बंदा बैठा हुआ है और इस कैटेगरी, इस पेज के ऊपर ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। आप देखोगे आपने वेबसाइट बनाई है अपनी, या वेबसाइट का आपको पता है कि मेरे ये लिंक्स हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा इस पेज पे ये बंदा बैठा हुआ है, इस पेज पे इतने बंदे, इस पेज पे इतने हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सोर्स लिखा हुआ है जी, फेसबुक से इतने बंदे हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी से इतने बंदे हैं, पिंटरेस्ट से इतने हैं, यूट्यूब से इतने हैं। और ये इनकी जो लोकेशन आ रही है, एक बंदा बैठा हुआ है ये जी हिंदुस्तान के बेंगलोर से, बाकी बंदे हमारे पास इन शहरों से आ रहे हैं। उसके बाद आप लोकेशन में जाओगे तो लोकेशन में आपको ये मैप दे रहा है, पाकिस्तान से इतने हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से इतने हैं, कनाडा से इतने हैं, इंडिया से इतने हैं और यूके से इतने हैं। आप पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करो तो आपको आ जाएगा जी शहर वाइज के, सिटी वाइज आपके पास इतने इतने लोग हैं, ठीक है। फिर आप ट्रैफिक सोर्स में जाते हो। ट्रैफिक सोर्स में आपको आ गया कि जी जो डायरेक्ट बंदे हैं
वो इतने लोग हैं जिन्होंने जाके लिखा edarope.com और इंटर मारा, वो इतने लोग हैं। उसके बाद फेसबुक से इतने हैं, गूगल से इतने आ रहे हैं, और वो सब चीज़ें ये रियल टाइम में चल रहा है। ठीक है, कंटेंट से आपका जो वेबसाइट के टाइटल्स हैं वो पता चलता है कि यार इस पेज से इतनी, अब ये कोड आ रहा है, इस कोड का मुझे नहीं पता कि यार ये कोड क्या है। ठीक है, बट इस कोड को मैं जाके सर्च करूंगा तो ये प्रोडक्ट नेम है जिसका एक पेज है, या एड टू कार्ट का पेज है, या जिस सेल फॉर वुमेन लीडर होप इसका पेज है, यहाँ से चीज़ें आ रही हैं। फिर मैं आ जाता हूँ जी अपने कन्वर्जन्स के ऊपर। तो ये मैंने कुछ गोल सेटअप किए हैं। यार मेरे ऐड टू कार्ट के पेज के ऊपर इस टाइम 2 बंदे बैठे हुए हैं, ऑर्डर प्लेस वाले पे कोई भी नहीं है, कोई बंदा नहीं है जो माई अकाउंट वाले पेज पर है, कोई बंदा नहीं है जो इस टाइम ऐड टू कार्ट वाले पेज पर है। ठीक है, ये आपको रियल टाइम में आ रहा होता है। फिर आप आ जाते हो अपने ऑडियंस के ऊपर। आप ओवरव्यू करते हो और यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेते हो कि आपको किस डेट का चाहिए। लेट्स सपोज हम पूरे जून के महीने को सेलेक्ट करते हैं। टोटल आपके पास यूजर्स इतने आए, न्यू यूजर इतने आए, सेशन इतने हुए, एक बंदे ने अब तकरीबन 1.5 पेज देखा आपका, टोटल पेज व्यूज इतने हुए, एवरेज सेशन टाइम एक बंदे ने 3 मिनट 22 सेकेंड आप पे गुजारे, और बाउंस रेट 32% था। बाउंस रेट होता है कि जैसी वेबसाइट खोली उसी टाइम उसने बंद कर दी। ठीक है, लेट्स सपोज मैं खोलता हूँ दराज 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 डॉट, ठीक है, मैंने एंटर किया, जैसी वेबसाइट खुली मैंने इसको बंद कर दिया। ये बाउंस रेट हो गया। बाउंस मतलब जैसे बाउंस बैक कह लो कि आपने दीवार पे बॉल को फेंका, जैसी उसका दीवार के साथ वो टच हुई वो वापस बाउंस हुई। ठीक है, जैसे मैंने वेबसाइट खोली, मैं वेबसाइट पे टच हुआ और मैं वापस आ गया, मैंने वेबसाइट बंद कर दी, तो ये बाउंस हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा आप नीचे हैं तो आपके पास लैंग्वेजेस में आ रहा है, डेमोग्राफिक्स जैसे होते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आ रही हैं कि यार लैंग्वेजेस में इंग्लिश और यूएस लैंग्वेज ब्राउज़र की जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो इतने आ रही है। इंग्लिश जीपी जिनके साथ सेट थी, मतलब ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती। आपका कंट्री इम्पोर्टेंट है कि आप देखो आपके पास किस किस जगह से, किस किस मुल्क से आपके पास ट्रैफिक आ रही है। और बाबर आजम जी 99 स्कोर पर है। ठीक है, आपके पास पाकिस्तान से 92% ट्रैफिक आ रही है और बाकी 8% डिफरेंट कंट्री से आ रही है। सेम आप सिटी वाइज करो कि आपके पास सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद से आ रही है 25%, फिर 21% कराची से, लाहौर से, पिंडी, फैसलाबाद, नॉर्थ सेट जिन्होंने प्रॉक्सी सर्वर या वीपीएन वगैरह लगाए होते हैं वो उसको ट्रेस नहीं कर पाता, फिर मुल्तान से कर दूँ ब्ला ब्ला। ठीक है, इस चीज़ से आपको ये आइडिया होता है कि आपके कस्टमर, वेबसाइट के ज़्यादा कस्टमर किस शहर में बैठे हुए हैं, आप उसी शहर में ज़्यादा पैसे लगाओ। जिस शहर से कम ऑर्डर आ रहे हैं आप उस शहर में पैसे लगाओ कि यहाँ से मुझे कम ऑर्डर आ रहे हैं, कम ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, देन आप जाते हो सिस्टम में और ब्राउज़र पे क्लिक करते हो तो आपको पता चलता है कि किस ब्राउज़र से आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। अब ज़्यादा ट्रैफिक आपकी 50% ट्रैफिक आ रही है जो कि एंड्रॉयड का व्यू होता है। ठीक है, जो एंड्रॉयड का अपना एक्सप्लोरर होता है, सब ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ से आ रही है। फिर क्रोम, सफारी, सैमसंग इंटरनेट, जो सी ब्राउज़र, वो सब चीज़ें। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रही है। सबसे ज़्यादा आपके पास एंड्रॉयड से आ रही है, 77% एंड्रॉयड की है। फिर आईफोन का जो है वो 17% है। विंडोज से या डेस्कटॉप से मेरे पास 5% आ रहे हैं। मैकिंटॉश, लिनक्स, आईफोन और ब्लैकबेरी और ये सारी चीज़ें। फिर किस सर्विस प्रोवाइडर का आ रहा है, जो पीटीसीएल के हैं वो 25% लोग पीटीसीएल वाले आते हैं। फिर जो कराची का लोकल जो इंटरनेट है वो यूज़ करते हैं, वो 80 कराची में लोकल बहुत चलते हैं, जैसे आपने केबल लगवाई वो नेट की सर्विस भी दे रहा है और इस तरह की चीज़ें। फिर जो इस्लामाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे एक इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, वहाँ से आते हैं। मोबलिंक के से आ रहे हैं, मोबलिंक इंटरनेट से आ रहे हैं। एबीसी कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो दे रहा है। साइबर इंटरनेट सर्विस पाकिस्तान वो दे रहा है। ठीक है, मोबलिंक का। फिर टेलीनॉर पाकिस्तान जो 3G टेलीनॉर का और इस तरह के यूज़ करते हैं वो आ रहा है। अब इसमें आ जाते हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में, मोबाइल फ़ोन पे। ये सबसे लास्ट पार्ट आ रहा है इसमें मोबाइल का। उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने क्लिक किया
तो आपके पास वही चीज़ें आ गई एंड्रॉयड और उन सब चीज़ों से कितना आ रहा है। आप एंड्रॉयड के ऊपर क्लिक करो, सॉरी आप एंड्रॉयड पे ना क्लिक करो, आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। सबसे नीचे आ रहा है स्क्रीन रेजोल्यूशन। जिनके पास मोबाइल फ़ोन है जिसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन 360 बाय 640 है, वो है 37%। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जानना चाहता हूँ कि यार ये किस मोबाइल फ़ोन की रेजोल्यूशन है इतनी। अब उसने मुझे बताया कि यार सैमसंग से इतने बंदे आ रहे हैं, हवावे से इतने बंदे आ रहे हैं, ओप्पो से इतने बंदे आ रहे हैं, मोटरोला से इतने आ रहे हैं, शाओमी से इतने आ रहे हैं, नोट सेट वही प्रॉक्सी वाला होता है, इनफिनिक्स, नोकिया, क्यू मोबाइल, एचटीसी। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ कि यार मेरे पास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं सैमसंग से। सैमसंग से एक महीने में इतने ऑर्डर्स मेरे पास प्लेस हुए हैं। ठीक है, मतलब 21 लाख रुपए का ऑर्डर प्लेस हुआ उन लोगों ने जिन्होंने सैमसंग मोबाइल फ़ोन से किया। अब मैं कहता हूँ किस मॉडल से सबसे ज़्यादा मेरे पास ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, तो वो ये जी सैमसंग का ये मॉडल है। इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने गूगल में जाके पेस्ट किया। अभी मुझे बताएगा कि सैमसंग का जो J7 प्राइम है वहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। सेकंड नंबर से मुझे किस पे ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, कल हमने देखा था अपनी टारगेटिंग में आप मोबाइल फ़ोन को नाम लिख के मॉडल का वो कर सकते हो। सेकंड नंबर पे S7H। तीसरे नंबर पे जी जो मेरे पास ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ग्रैंड प्राइम प्लस। ठीक है, मतलब एनालिटिक्स से आपको ये भी पता चल रहा है कि यार लोग किस मोबाइल फ़ोन से आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं वो हो रही हैं सैमसंग के J7 से। अब मेरा ये काम है कि मैं अपनी वेबसाइट पे या अपने फेसबुक ऐड पे जो ऐड लगाऊं वहाँ पे टैग करूँ सैमसंग J7 को या सैमसंग को या एंड्रॉयड को। ठीक है, आइडिया आपको मिल रहा है कल की जितनी हमारी वर्किंग थी और आज में उसमें क्या इंटरलिंक हो रही है चीज़ें, कि कल आपने सीखा कि कैसे करना है और आज आपको ये पता चला कि आपने उन चीज़ इन आज के डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है। जो आपने कल सीखा था ऐड बनाना था कि हमने आईफोन के लोगों को दिखाने हैं, सैमसंग को दिखाना है, आज पता चल रहा है क्यों दिखाना है, उसका पर्पस क्या है। यार आपके पास J7 से सबसे ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं तो आप J7 वालों को स्पेशल टारगेट करके दिखाओ। आप J7 वहाँ पे लिखते हो, आप अपने कैप्शन में ऐड करो कि वी बिलीव यू आर यूजिंग आईफोन या J7 या कोई भी मॉडल है या सैमसंग, यू कैन प्लेस योर ऑर्डर फ्रॉम योर आईफोन या आईफोन X या आईफोन 6। आप कोई चीज़ें मेंशन करो, उसको टारगेट करो कस्टमर को। जितना कस्टमाइज टारगेट करोगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, ये आपका ऑडियंस में आ गया। उसके बाद आपका डेमोग्राफिक्स का पार्ट आता है। ठीक है, जिसमें आपको एज और वो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ये आपको फेसबुक से भी मिल रहा है। ठीक है, ओवरव्यू में हम जाके हमने देखा था और ये आपको यहाँ से मिल रहा है। आपके पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर कौन प्लेस कर रहे हैं, फेसबुक भी कहता है कि यार आपके पास 25 से 34 साल के लोग सबसे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करते हैं और एनालिटिक्स भी यही कह रहा है। ठीक है, अब ये देखो कि 65 प्लस के लोग 40 हैं और जो 25 से 34 साल है वो 450 का कितना डिफरेंस है। ये चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपने बैठ के प्लान बनाना है। फिर आप जेंडर में जाते हो तो आपके पास फीमेल और मेल की आप सिर्फ सेशंस देखो, यार कितने फीमेल्स आ रही हैं आपकी वेबसाइट पे, कितने मेल्स आ रहे हैं, कितने ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं। फीमेल कितने ऑर्डर प्लेस करती हैं, मेल कितने ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर उनकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये इतनी फीमेल्स की वैल्यू है, इतनी मेल्स की वैल्यू है। ठीक है, अब इसकी बेस पे आप अपना बजट स्पेंड कर सकते हो। यार मेरे पास फीमेल्स की तादाद ज़्यादा है, मैं ज़्यादा फीमेल्स को टारगेट करूं, मेरे पास मेल्स की तादाद कम है, मैं मेल्स को कम टारगेट करूं। ठीक है, फिर जो बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं, इंटरेस्ट, जियोग्राफिक्स और ये सारी चीज़ें, ये वही चीज़ें जो कि हमने फेसबुक में भी देखी थी और जो ऊपर ओवरव्यू में भी सारी चीज़ें देखी थी।
देन हम सेकंड पार्ट में आ जाते हैं एक्विजिशन में। इसका आप ओवरव्यू देखो तो इसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है आपके पास और वो किन किन प्लेटफॉर्म से आती है। 2 रन चाहिए जी 10 बॉलों पे और बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, 101 नॉट आउट। अच्छा जी, आपके पास डायरेक्ट ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आ रही है इस वेबसाइट पे क्योंकि ये एक मशहूर फैशन ब्रांड है। 108 इनकी पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है इनकी, बिल बोर्ड्स और टीवी एड्स और वो सब चीज़ें करती हैं। तो लोग इनको लिख के सर्च करते हैं, लोग इसका नाम लिख के, ब्रांड नेम लिख के सर्च करते हैं। देन सेकंड नंबर पे आपकी सोशल आती है और उसके अलावा फिर बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें जाते हो ऑल ट्रैफिक में और सोर्स एंड मीडियम देखते हो, सोर्स के किस सोर्स से आ रही है और किन मीडियम्स को उसने टारगेट किया। ठीक है, तो वैसे जैसे आपको पहले नजर आया था, सबसे ज़्यादा आपके पास डायरेक्ट ट्रैफिक आ रही है। देन आपके पास फेसबुक से आती है, फेसबुक मोबाइल, m.facebook के मोबाइल से आ रही है। फिर फेसबुक और उस पर जो मीडियम है वो परचेज का पिक्सल लगा हुआ है वहाँ से आ रही है। देन गूगल ऑर्गेनिक से, कि लोग गूगल पे इसको सर्च करते हैं। इंस्टाग्राम से, गूगल सीपीसी से जो कि कैंपेन चल रही है गूगल के ऊपर सीपीसी की, वहाँ से आ रही है। उसके बाद फिर फेसबुक फेसबुक फेसबुक। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। गूगल एड्स, अगर एडवर्ट पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है और उसको यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है तो एडवर्ट का सारा डाटा आपके पास एनालिटिक्स में यहाँ से आ रहा होगा। बाकी जितनी इसमें सारी चीज़ें हैं वो इसी पे डिपेंड करती हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे, कि आप ट्री मैप बनाते हो कि आपके पास फेसबुक से कितना आया, गूगल से कितना आया और वो सब चीज़ें कितनी आई। ठीक है, जो इसका बिहेवियर का पार्ट है, ठीक है, ये आपकी वेब और उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेबसाइट स्पीड का एक टैग आ रहा है। और ये हारिस सुहेल इज गॉन। हारिस सुहेल ने जी शानदार 68 स्कोर बनाए और उस पर वो आउट हुए। अब आपके पास सफारी इन ऐप जो खुल रही है, इन ऐप का मतलब जो सफारी की एप्लीकेशन है मोबाइल फ़ोन की, उसके ऊपर आपकी जो वेबसाइट का एवरेज पेज लोड सेकंड्स में है वो 5 सेकंड में खुलता है। ठीक है, और जो ओपरा है उसमें वो 15 सेकंड में खुल रहा है। सैमसंग का जो इंटरनेट का, जो सैमसंग मोबाइल फ़ोन में सैमसंग का अपना ब्राउज़र है उस पर 7 सेकंड में खुल रहा है। फायरफॉक्स पे ये खुल रहा है 5 सेकंड में। ठीक है, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि सफारी में आपकी वेबसाइट जो है वो सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी खुलती है। जो एवरेज आपका लोड टाइम है वो 6.7 सेकेंड है, कि आप अपनी वेबसाइट खोलते हो तो वो 6 सेकेंड में आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, 6 सेकेंड में आपकी वेबसाइट खुल रही है। ठीक है, अब वेबसाइट की स्पीड को तेज़ करना और वो सब करना ये आप करवा सकते हो डेवलपर से। डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। आप जो इमेज यूज़ कर रहे हो उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, आपने अपने कैशे सर्वर को जो कि होस्टिंग या वेबसाइट के एंड पे लगा होता है उसको सेट कर रहे हैं। और उसके अलावा डिफरेंट टूल्स हैं, गूगल के जैसे अपना टूल है, अब उसमें जाते हो वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ठीक है, एक तो है आपका जी डी मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसके अलावा ये डेवलपर डॉट गूगल। ठीक है, गूगल का अपना टूल है। आप इस पे जाके अपनी वेबसाइट की स्पीड को मेजर कर सकते हो कि मेरी वेबसाइट की स्पीड कितनी है और वो कितनी जल्दी लोड होती है। जितनी जल्दी आपकी वेबसाइट लोड होगी उतना अच्छा वो परफॉर्म करेगी, उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगी रिजल्ट बेस पे। ये कि आप वेबसाइट खोलते हो और अगर वो 10 सेकंड या 20 सेकंड बाद खुल रही है तो आप खुद सोचो यार, कस्टमर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड वेट करेगा आपकी वेबसाइट का या नहीं करेगा। ठीक है, फिर देन मोबाइल और डेस्कटॉप में उसका अलग अलग व्यू आता है यार, और उसकी रीजंस बताता है कि आपकी वेबसाइट क्यों लेट खुल रही है। ठीक है, इन सब चीज़ों के स्क्रीनशॉट लो और आप अपने डेवलपर को सेंड करो कि जी मेरी वेबसाइट इतनी देर से खुल रही है, ये एरर आ रहे हैं, आप इसको हल करो।
और इसको जिस तरह इमेज का आ रहा है, ठीक है, वो कहता है कि यार आप इमेज ऑप्टिमाइज प्लगइन यूज़ करो, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपके वो इमेजेस को कंप्रेस करेगा और उसको छोटा करके वो दिखाएगा। जैसे ये एक साइज आ रहा है, यार इतना साइज का ही एक बैनर लगा हुआ है वेबसाइट के ऊपर, और इसको आप इतना कंप्रेस करके भी यूज़ कर सकते हो और इतना आप उससे बचा सकते हो।